हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों के पास अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। कहीं पर अपने पास अगर लिखा हुआ है 1 अपॉन, मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा का अपने पास रूट, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का रूट लिखा हुआ है और ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं कि ऑप्शन सेक थीटा होगा क्या, या अपने पास ऑप्शन जो होगा वो कोसेक थीटा होगा क्या, या अपने पास ऑप्शन जो होगा या यहाँ पर सेक मान लो, यहाँ पर कोस थीटा मान लो, या अपने पास सी ऑप्शन क्या साइन थीटा होगा क्या, या अपने पास डी ऑप्शन क्या आंसर यहाँ पर टेन थीटा होगा क्या। इस प्रकार की वैल्यूज हम लोगों से पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी हम लोगों से पूछ लिया जाए, मैं एकदम आसान क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो वैल्यू पुटिंग मेथड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बहुत सही पेपर बना या अगर आप लोग पेपर देते हो, सीडीएस का पेपर अगर देते हो, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोल्व नहीं होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर देने के बजाय मुझे आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर एसएससी में अभी तो जो क्वेश्चंस हैं, पहले जब मेंस का पेपर होता था तो जो ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 10 या 11 क्वेश्चंस आते थे। 10 या 11 क्वेश्चंस में से ट्रिग्नोमेट्री का 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोल्व हो जाते थे। तो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, उसको एक चीज बता दो बस, वैल्यू पुटिंग, तो उससे 10 में से पहले एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था और अब 3 या 4 क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाते थे, तो उसके लिए वो तरीका भगवान हो जाता था फिर कि यार इससे बढ़िया तरीका तो इस धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे आज तक ट्रिग्नोमेट्री सोल्व नहीं हुई और 10 में से मैं 3 क्वेश्चन कर लेता हूं। तो वहां पर क्योंकि 10 क्वेश्चंस आते थे, अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3 क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो याद रखना, जैसे पिछला पेपर देखा हम लोगों ने, आसान पेपर आया है, तो आसान पेपर जब भी आएगा वैल्यू पुटिंग अप्रोच से 100% सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभार आप लोग अच्छा पेपर अगर बनता है या सीडीएस का पेपर अगर बनता है, तो याद रखना उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोल्व नहीं होके, मतलब उसको बेसिक से करना पड़ेगा। वैल्यू पुटिंग में आप लोग अप्रोच नहीं लगा पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना इस चीज को। उम्मीद है ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच होती है, हमें लगानी चाहिए। जब भी लग जाए 100% आप लगा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को ही वैल्यू पुटिंग से सोचो। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे या सीडीएस, सीडीएस या एसएससी ऐसे बना सकता है जिसमें ध्यान रखना वैल्यू पुटिंग आपसे लगेगी नहीं। तो बेसिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। अब जिस बच्चे का सिलेक्शन अगर चाहिए तो उसको बेसिक और वैल्यू पुटिंग दोनों अप्रोच आनी चाहिए, ये याद रखना। अभी तक मैं बेसिक पर बात कर रहा था, अब भी मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन अपने पास वैल्यू पुटिंग से होगा ही नहीं, इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर बदलेगा सेक में, और रूट है तो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, ये लो आंसर आ गया। ये तो होता है इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक तरीका। या दूसरा, जब इसके बराबर में कुछ दिया हुआ है ही नहीं, अगर इसके बराबर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जब भी इसके बराबर में ओनली इसके बराबर कुछ नहीं है, अगर यहां पर इसके बराबर में 1 होता या कुछ होता, तो इसका मतलब तो थीटा का मान फिक्स था। मान लो ऐसे होता तो थीटा का मान फिर फिक्स करके दे दिया। अब की बार इसके बराबर में कुछ है ही नहीं, तो ध्यान रखना थीटा का मान जो मर्जी आए वो आप लोग रख सकते हो, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करने के फिर अपने पास 3 तरीके होते हैं। पहला अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा अपने पास वैल्यू पुट कर सकते हो, थीटा की जो मर्जी आए वो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। थीटा का मान अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग पुट कर सकते हो। जो आपको सबसे बढ़िया वैल्यू लगे वो पुट कर लीजिए।
अब जितने भी लोग एग्जाम में बैठेंगे उन सभी को ध्यान रखना, ये पता रहेगा, जितने भी लोग एग्जाम में बैठेंगे उन सभी को ये चीज पता रहेगी कि थीटा का मान हम लोग पुट कर पाएंगे। लेकिन जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पास ध्यान रखना, ओनली उनको पता रहेगा कि कौन सा मान हमें नहीं पुट करना चाहिए। कोई भी मान रख दो आंसर आ जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन मैच हो गए फिर लगेगा वो गलती होगी, थीटा की वैल्यू चेंज करता हूं, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो ध्यान रखना, थीटा का मान रखते टाइम एक ही बात अपने दिमाग में रखना, एक तो दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। कभी भी थीटा का मान अगर रखते हो तो पहली बात तो दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, सबसे पहली बात। और दूसरा, अपने पास अपोन में जीरो नहीं बन जाए। इन दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखना। जब भी वैल्यू पुट करो तो इन दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपने रखा यहां पर सर 0 डिग्री रखा, देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से बनाया है, ये तो अपने पास छोटा क्वेश्चन है, वहां पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन चीजों से बचना, कि थीटा का मान ऐसा रखना कि दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, पहली बात। और दूसरा, अपोन में जीरो नहीं बन जाए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जैसे ही बच्चे यहां पर आते हैं उनको लगता है कि मैं मान पुट कर दूंगा, सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, थीटा का मान रखा, फिर उससे दो ऑप्शन मैच हो गए, फिर लगता है कि ओहो मुझसे गलती हो गई, फिर थीटा का मान चेंज किया, उससे अपोन में जीरो बन गया, फिर थीटा का मान रखा, तो तीसरी बार जाकर वो सोल्व करते हैं। इतने में क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है, लेकिन ऑप्शन अपने पास टाइम बहुत सारा निकल जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए और अपोन में जीरो नहीं बन जाए। जैसे थीटा का मान में 0 डिग्री अगर सोचूं तो 0 डिग्री पर ध्यान रखना, सेक जीरो भी वन, मान लो यहां पर 0 डिग्री रखा तो कोस जीरो वन होता है। बेसिक तरीका मैं हटा देता हूं, इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 0 डिग्री रखा, थीटा का मान जैसे आप लोग 0 डिग्री रखोगे तो इसको सोल्व करना है। फिर कोस जीरो रखोगे तो 1/1, सोल्व करने पर एक आएगा। अब कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर एक आ रहा है, तो अपने पास सेक जीरो भी वन होता है, कोस जीरो भी वन होता है, साइन जीरो तो जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है, तो ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर आप लोग ए लगाओगे या बी लगाओगे, यहां तो फिर दिक्कत आ जाएगी। यहां पर ए लगाओगे या बी को टिक करोगे। कुछ बच्चे तो सोचते हैं एक बार वन अगर आ गया, जैसे यहां पर ऑप्शन मान लो ऐसे हो, वैल्यू पुटिंग अप्रोच में कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ऐसे हो कोस थीटा और सेक थीटा, तो जैसे ही यहां पर अपने पास वन आएगा, उन्होंने थीटा का मान 0 डिग्री वन, इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। वो खुद ही बैठे बैठे डरते हैं, कहीं मैंने आगे पुट किया दूसरा ऑप्शन मैच कर गया तो मेरे को टाइम लगेगा, यही मैं इतना तो रिस्क ले लेता हूं। वो बड़े रिस्की लोग होते हैं, रिस्क ले लेते हैं इतना और आगे बढ़ जाते हैं कि कहीं दूसरा ऑप्शन मैच हो गया तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा। तो थीटा का मान इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसा रखो ही मत जिससे दो ऑप्शन मैच हो रहे हो। पहली बात, इस चीज से आप लोग बचना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थीटा का मान एक तो इससे बचना है कि जिससे दो ऑप्शन, पहले ही देख लिया अगर ऑप्शन कि 0 डिग्री पर कहीं दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अपने पास थीटा का मान आप लोग 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 जीरो होता है, 1/0 इनफाइनाइट, फिर हम लोगों से चीजें सोल्व नहीं होंगी। अपोन में जीरो नहीं बन जाए, पहले मेरी बात ध्यान से सुना करो, आप लोग अच्छे से ढंग से सीखने की कोशिश किया करो। यहां पर अपने पास याद रखना अपोन में जीरो, तो अपोन में जीरो 1/0 फिर हम लोगों से सोल्व नहीं होगा। इसलिए आप लोग यहां पर 30 डिग्री रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 60 डिग्री रख सकते हो, जो मन में है वो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री हम लोग पुट करें, तो 30 डिग्री साइन कोस 30 जो होता है वो √3/2, तो 3 अपने पास 4 होगा, चार पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो क्या 2/√3 आ गया है क्या? तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 2/√3 आ रहा है? ओनली सेक 30 अगर रखोगे तो 2/√3 आएगा। एक बच्चा कहेगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि 30 डिग्री रखना है? भाई आप 45 रख लो, आप 60 रख लो, 0 और 90 क्यों नहीं रखना वो मैं बता चुका हूं। बाकी आप 30 रखोगे आंसर सेम आएगा, 45 रखोगे आंसर सेम आएगा, आप 60 रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको याद रखना, इसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच। कोई भी बड़ी अप्रोच नहीं है, कोई भी अलग चीजें नहीं है, बस हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ये है अपने पास दूसरा तरीका जिसमें 0, 30, 45, 60 या 90 हम लोग
पुट कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैं फिर बता देता हूं, 100% क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं जिसमें वैल्यू पुटिंग अप्रोच आप लगा ही नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए आपका बेसिक तो साथ साथ क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर 45 पर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो हम लोग नहीं लेंगे, 45 पर ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है तो 45 नहीं लेंगे हम लोग। जहां पर दो ऑप्शन दिख जाए उसको हम लोग शुरुआत में नहीं लेते, ध्यान रखना। 90 डिग्री नहीं बनना, सॉरी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए और दो ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए, ये याद रखना सभी लोग। ना ना ऐसे याद नहीं रखना है कि 0 और 90 नहीं रखना। कभी कभार 0 डिग्री रखने पर बहुत फास्ट आएगा, कभी आंसर 90 डिग्री रखने पर बहुत फास्ट आएगा, 45 भी रख सकते हैं। लेकिन आप लोग ये याद नहीं करना, रटना नहीं है, इस चीज को समझना है कि कभी 0 डिग्री भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए 0 और 90 नहीं रख सकते, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। बाकी पांचों में से कोई भी मान रखेंगे। बस ये कोई भी बच्चा ये मत रट लेना कि आज के बाद मत रट लूंगा, क्या रट लूंगा कि 0 90 नहीं रखूंगा, 30 रख दूंगा हमेशा। कुछ क्वेश्चन 30 रखने से बहुत लेंदी हो जाएंगे, 0 डिग्री रखने से हो सकता है तुरंत आंसर आ जाए। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या रख रहे हो। तीसरा, अपने पास जो तरीका हम लोग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब अगर कभी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो तो थीटा का मान आप लोग ये ले लिया करो और पाई थीटा का मान तो आप लोग ले सकते हो 3, 4 और 5। ये आप लोग ट्रिपलेट्स ले लिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है तो ये ले लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टे अपने पास 25 बराबर कितना होगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 25 बटे 16 और 25 बटे 16 का मतलब 5 बटे 4। इस ट्राइंगल के अनुसार पहला ऑप्शन था कॉस थीटा, ए ऑप्शन है cos थीटा, बी ऑप्शन है अपने पास यहां पर cos थीटा sec थीटा, सी है sin थीटा और डी है अपने पास tan थीटा। चलिए सोल्व कीजिए। अपने पास cos थीटा क्या है, कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास 5/4 आएगा, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये तो 4/5, ये कर्ण बटे आधार 5/4, ये sin थीटा लंब बटे आधार 3/5 और ये tan थीटा लंब बटे आधार 3/4। हमें कितना चाहिए, हमें 5/4 चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ये हम लोगों ने यहां पर पुट कर लिया। 0, 30, 45, 60, 90 या तो वो पुट कर लो या 3, 4, 5 पुट कर लो, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर हम लोग 3, 4, 5 ही क्यों पुट कर पा रहे हैं, 5, 12, 13 क्यों नहीं पुट कर पाए। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट लिख सकते हो, 5, 12, 13 भी लिख सकते हो, उससे सोल्व कर लो। 10, 24, 26 लिख सकते हो, उसको सोल्व कर लो। पहले इसमें रखना है वही मान, इसको सोल्व करने पर क्या आया वही कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, ये होता है अपने पास तीसरा तरीका। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। हम आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी साथ लूंगा जिसमें आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। आशीष करवाता हूं भाई, अपडेट करता हूं आपको और करवाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अब इसमें देखिए, आपको मैं फिर बता देता हूं, ई पॉइंट से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, याद रखना। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे होंगे जिसमें वैल्यू पुटिंग अप्रोच सोल्व करेंगे सॉरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे पास वैल्यू पुटिंग से सोल्व नहीं होंगे तो हम लोग सीधा सोल्व करेंगे। हाँ एकदम, थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वही क्वेश्चन में आपको पुट करना है और उसके बाद जो भी आएगा वही ऑप्शन से मैच करवाना आपको। शुभम, कुछ क्वेश्चन थर्ड वाले से बहुत बड़े हो जाते हैं भाई सोल्व करते टाइम। जैसे ये क्वेश्चन है, अब साइन 20 आ गया तो साइन 20 में नहीं पता ना आपको 3, 4, 5 क्या होगा, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। इसमें अब आप लोग वहां पर बैठकर ये, जैसे ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एसएससी के, कुछ सीडीएस के और कुछ क्वेश्चन 11th 12th की क्लास से उठाए, ध्यान रखना। इस फाइल में टोटल 80 क्वेश्चन हैं। अगर आपने पहली 4 फाइल कर ली हैं तो ये क्वेश्चन
ट्रिग्नोमेट्री में आपका पूरा का पूरा दिमाग खोल देंगे। याद रखना, इनको 4-5 बार करना है। जो भी एसएससी के अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी सीडीएस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो भी अपने पास यहाँ पर 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे कि यार इसमें बच्चे का दिमाग चलना चाहिए, इससे फॉर्मूले याद होंगे, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन आप अगर इस पर चले जाओगे कि मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच से कर लूंगा, तो वहां पर ध्यान रखना नहीं होगा, आपसे पेपर सोल्व सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। तो मुझे बताओ, क्या दोनों जगह से, एक जगह साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो दोनों जगह से 1/√2 अगर आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन 20 साइन 50, साइन 20 साइन 50, और यहां पर क्या बचेगा अपने पास, कोस 20 कोस 50। अब जिस बच्चे को फॉर्मूले याद हैं उसके लिए क्वेश्चन 2 स्टेप का भी नहीं है, और जिसको याद नहीं है उसके फिर दिक्कत आएगी। मुझे बताओ, क्या कोस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला है क्या? ये वाला अपने पास यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, अपने पास कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये जो चीज होगी, मुझे बताओ, कोस 50 माइनस 20 हम लोग लिख सकते हैं, तो cos 30, और cos 30 का जो मान होगा, इसको सोल्व करने पर cos 30, और cos 30 का मान क्या √3/2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। ऊपर नीचे इसने क्या किया है, अपोन में रूट ये पसंद करता है नहीं, तो ऊपर नीचे √2 से इंटू करोगे, तो ऊपर तो आ गया √6 और नीचे आ गया अपने पास 4। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? a+b बराबर 45 वाला रोहित नहीं कर पाया क्या? मैं बताता हूं, देखो। a+b अगर 45 डिग्री हो, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। a+b बराबर अगर 45 डिग्री अगर अपने पास है, तो दोनों तरफ 10 लगाओ। 10a+b बराबर 10 45, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b बराबर अपने पास 1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10a प्लस 10b बराबर होगा अपने पास 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। इसको क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ, 10a प्लस 10b प्लस अपने पास 10a 10b बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर बराबर में 1 होगा। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं रोहित, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया। तो बताओ, इससे और इससे, फर्स्ट और थर्ड से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 10b। ऐसे ही अपने पास ये क्या बचा, 10b प्लस 1 आगे और बच गया, 10b प्लस 1, और आगे 2 तो चल ही रहा है। अब मुझे बताओ, दोनों जगह से फिर से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 1 प्लस 10b कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10b इंटू 1 प्लस 10a बराबर कितना होगा, 2 होगा। ये अपने पास रिजल्ट है। अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री अगर है, तो याद रखना 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान हमेशा कितना होगा, 1 प्लस 10b का मान हमेशा 2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और ये याद रखना 45 भी हो सकता है और 225 भी हो सकता है, क्योंकि 10 225 भी 1 ही होता है। यहाँ पर 45 की जगह अगर 225 हम लोग लिखते हैं, तो 225 भी अपने पास 1 ही होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव, तो 10 225 भी 1 ही होगा। तो यहाँ 45 भी हो सकता है और 225 भी हो सकता है, याद रखना। एक छोटी सी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि इस पर क्वेश्चन ऐसे हम लोगों से पूछ लेता है, वो बोलता है कि बताइए 1 प्लस 10 4 डिग्री और 1 प्लस 10 41 डिग्री का मान क्या होगा। ये लो, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अगर 45 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसका मान जो होता है, इसका आंसर जो होता है वो 2 होगा, ये याद रखना। जगदीश बहुत बढ़िया है भाई, तैयारी करते रहो और सीजीएल निकालो यार।
जिंदगी में रुको मत कभी, हमेशा आगे बढ़ते रहो। क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? ए प्लस बी बराबर, एक बच्चे को जैसे 45 डिग्री में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसके लिए सोल्व कर दिया है। क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अब यहां पर पहले से इनके मान दिए हुए हैं, क्या वैल्यू पुट करोगे बताओ? फिर कहते हो 0 डिग्री रख लेना, 45 डिग्री रख लेना, ऐसे नहीं होते। वो क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे फिर सिलेक्शन फाइनल तो 3 क्वेश्चन कर लोगे तो भी नहीं होना है। 100% क्वेश्चन करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलो करके बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कोट पे भी बना सकते हो निधि, वो माइनस का साइन आ जाएगा बस बीच में। उसमें बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। बिल्कुल, a प्लस बी का मान पूछा है तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी अगर पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर, a प्लस बी का मान पूछा है तो इससे पहले साइन लगा दो, तो ये होगा साइन ए कोस बी, फॉर्मूला प्लस कोस से साइन बी। जो बच्चा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है उसको लगेगा कि सर आपने साइन ही क्यों लगाया, तो आप लोग भाई कोस लगा दो। आप कोस लगा दो, उसका फॉर्मूला लिख लो। आप टेन लगा दो, उसका फॉर्मूला लिख लो। आप कोट लगा दो, उसका फॉर्मूला लिख लो। जो मर्जी आए वो अपने पास यहां पर जो मर्जी आए वो उसका फॉर्मूला आप लोग लगाइए, लेकिन किसी का लगाओ तो सही। आप बैठे बैठे आप सिर्फ ये सोचते हो यही क्यों लगाया। आपका जो दिमाग काम कर रहा है कि कोस लगाना है तो कोस लगा लो, कोई ना कोई एक लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास साइन ए कोस बी, साइन ए का मान है 2/√5। और ये पहली क्लास में मैं आपको बताकर आ गया हूं भाई। अब मैं बैठकर यहां पर ये चीज आपको नहीं बताने वाला हूं कि साइन से कोस कैसे बनाता है। ये लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है, तो बेस अपने पास आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1, तो 1/√5। और ये अपने पास आएगा 3/√10। इनसे ये निकालना है कोस बी अगर है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग साइन बी निकाल लोगे। और ऐसे ही अगर अपने पास साइन ए अगर है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोस ए बना लोगे। यहां से आपको बनाना है, साइन है तो कोस बनाना है, कोस है तो साइन बनाना है। और ये पहली क्लास में मैं बता कर आया हूं भाई, ये चीजें आपको खुद को आनी चाहिए। अब ये बैठकर सोल्व हम लोग करेंगे नहीं। तो बराबर अपने पास √10, क्योंकि पहला वो बना ही इसी से था, √50 है और ऊपर बन गया 5, तो इसको सोल्व करने पर 5 ऊपर तो 5 है ही, नीचे 5√2, तो 5 से 5 कट गया। तो बताओ साइन a प्लस बी का मान मुझे ये बताइए कि क्या अपने पास 1/√2 हुआ क्या? और 1/√2 45 डिग्री पर होता है, 45 के बाद और किसी पर नहीं होता। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या 135 का मान भी यही होगा क्या? क्योंकि साइन 135 डिग्री का मतलब आप लोग यहां पर लिख सकते हो 90 प्लस 45, और साइन 45 को कोस में बदलोगे कोस 45, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहना है तो इसकी वैल्यू 1/√2, तो ये अपने पास 135 डिग्री आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीजें आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चंस आने चाहिए, पूरा आपका दिमाग खोल देंगे। याद रखना अमन, मैंने क्या किया है, यहां पर a प्लस बी का मान पूछा था तो मैंने इससे पहले साइन लगा दिया, साइन a प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहां से दोनों वैल्यू आपके पास दी में वो पुट कर दी, सोल्व करने पर आया 1/√2, जो कि आपको सोल्व तो करना है भाई। तो 1/√2 कौन से पर, ये क्या अपने पास ये साइन यहां पर 135 डिग्री रख दूं तो क्या 1/√2 आ रहा है क्या? ए प्लस बी की जगह 90 डिग्री रख दो तो आ रहा है क्या? 75 पर आ रहा है क्या? 60 पर आ रहा है क्या? चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करना भाई आप लोग। मैं इतने क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर मेरी और आपकी दोनों की मेहनत खराब जाएगी।
कोशिश किया करो इनको सोल्व करने की। ए प्लस बी है तो ए माइनस बी कहां से लाओगे सुमित कुमार पांडे? पूछा ही ए प्लस बी है, प्लस पूछा है तो कॉस के पहले कॉस लगा दो चाहिए, लेकिन प्लस लगाओ। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हो जो पूछा है? 4+1 कॉस 20 अपॉन 1/sin 20। क्योंकि हमें साइन और कॉस के फॉर्मूले ज्यादा याद रहते हैं भाई, यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने इसको साइन और कॉस में बदल लिया है यहां पर। तो ये जो अपने पास है यहां पर cos 20, इसको क्या लिख सकते हो? देखिए, इसको एलसीएम लोगे तो 4 cos 20 प्लस अपने पास 1, लेकिन ये sin 20 पलट कर ऊपर जाएगा तो cos 20 sin 20 प्लस अपने पास 1 है अपॉन नीचे अपने पास ये तो बच ही गया। cos 20 जो एलसीएम था वो तो अपने पास बच ही गया। मुझे बताइए, दो स्टेप मैंने साथ खा गया हूं मैं, कुछ स्टेप बीच में एक स्टेप, इसका एलसीएम भी ले लिया है और इसको पलट कर मैं ऊपर भी ले गया हूं। क्या ये स्टेप कैसे लिख दी? एक बार प्रत्येक बच्चा बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने यहाँ पर दोनों चीजें साथ की हैं, एलसीएम भी ले लिया 4 cos 20 प्लस 1/cos 20 और उस चीज को नीचे से sin 20 का इंटू भी कर दिया है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। मुझे बताइए, क्या ये अपने पास जो फॉर्मूला बना 4 cos 20 sin 20, अगर साइन थीटा कॉस थीटा, अब आपको फॉर्मूले धीरे धीरे मैं सारे याद करवाऊंगा। याद तो आपने कर लिए होंगे, लेकिन अब उनको काम में लेना हम लोग शुरुआत करेंगे। cos 20 sin 20, तो मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका है? ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास है ये किसका फॉर्मूला है? तो आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला है ये 2 cos 40 अपने पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या इसको 2 sin 40 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को, ये जो फॉर्मूला अपने पास है 4 cos 20 sin 20 प्लस 1, इस चीज को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? 2 sin 40 प्लस अपने पास 1 अपॉन cos 20, ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना समझाइए कि आप लोग, ये तो अपने पास 1 कैसे आएगा? यहां भी तो sin 20 आएगा, जब इंटू करोगे तो यहां भी तो sin 20 आएगा भाई। ये 1 नहीं आएगा, ऊपर इंटू करोगे, गलती कर दी छोटी सी मैंने, यहां भी तो sin 20 आएगा। जब इंटू करोगे तो अकेले से इंटू थोड़ी ना होगा, दोनों से इंटू होगा। बोलिए बिल्कुल संजीव कुमार सिंह, राजकुमार, मैं समझ गया भाई, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी इसमें। एक की जगह sin 20 आएगा, बिल्कुल मैंने लिख दिया है। साइन अकेले से ही मैंने इंटू किया, उससे इंटू नहीं कर पाया, अब मैंने गलती सुधार ली है। यहां पर बताओ sin 40 को आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन दो बार है तो क्या sin 40 प्लस sin 40 प्लस sin 20, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे, क्योंकि दो बार था तो हम लोगों ने ये लिख दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इन चीजों से क्या होगा कि आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे। इन चीजों से अपने पास यहां पर अपने जो फॉर्मूले हैं वो आपके क्लियर होंगे, ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास है, मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों में अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो फॉर्मूला बताइए। शुरुआत में sin 40 बिल्कुल ठीक है। ये जो फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, जो फॉर्मूला होगा 2 sin c+d/2, 2 sin c+d। 40 और 60, 20 को जोड़ोगे तो 60 और बट्टे 2। क्या आपको याद है क्या? साइन c+d/2, 2 sin c+d/2। एक बार मैं फॉर्मूले भी लिखते चलता हूं जिससे आपको पता लगे, cos c-d/2। तो 2 sin c+d/2 बिल्कुल ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 का भाग और माइनस करके 40 में से 20 माइनस करोगे तो cos 20 यानी कि 10 बट्टे में अपने पास नीचे cos 20 तो चल ही रहा है। मुझे बताइए sin 30 का जो मान होता है, ये बात बताओ, क्या वो 1/2 होता है क्या? तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा और ये अपने पास sin 50 है और cos अपने पास 10 है, sin 40 है। तो क्या इसको हम लोग cos 50 भी लिख सकते हैं क्या? साइन को क्या लिख सकते हो? cos 50
प्लस cos 10 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास cos 20 तो चल ही रहा है। अब बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? cos c प्लस cos d फिर से लगाइए तो आप कहोगे 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। नीचे अपॉन में cos 20 चल ही रहा है, cos 20 से cos 20 कट गया, cos 30 का मान √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया √3। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर √3 आ रहा है? तो आप लोग कहोगे tan 60 का मान √3 होता है सर, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इनसे आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे? देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लगा पा रहा हूं कि इनको ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, याद रखना उसके दिमाग में ये चीजें आएंगी नहीं जब तक आप लोग एक दो बार फॉर्मूले लिखने हैं कि ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी, तो आपको खुद को एक बार फॉर्मूला लिखना है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खुद के हाथ से लिखिए। सी का मान ये है और डी का मान ये है, वो पुट करो। सी का मान 40 और 20, 60 में 2 का भाग दोगे 30। दो चार बार आप लोग भी जब करोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। बोलिए ठीक है क्या? ना जगदीश इनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है भाई, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये याद रखना आप लोग। अब यहां पर आप थीटा का मान पुट नहीं कर पाओगे कि थीटा की वैल्यू ये लो, 0 डिग्री रख दूंगा आंसर आ गया। यहां पर थीटा का मान 0, सेक 0 अपने पास यहां पर 1 होता है, 4 और 1 5, कोसेक 0 का मान अपने पास 0, इनफाइनाइट सब इनफाइनाइट ये आंसर। तो ऐसे अपने पास होगा नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर हाँ लगा सकते हो, एक्स माइनस वाई भी लगा सकते हो भाई, सब लगा सकते हो, लेकिन यहां समझना ये अपने पास 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसको 2 गुना 2 लिखेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया फिर। और साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, थीटा का मान यहां पर 20 है तो ये अपने पास बन गया 2 साइन 40। इस चीज को लिख सकते हैं 2 साइन 40। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, ये साइन 20 अपने पास आई, साइन 40 दो बार है तो अलग अलग लिख दिया, साइन 40 दो बार, साइन 20 और इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया तो ये आ गया, क्योंकि ये साइन में है और ये कोस में है। साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, तो याद रखना अपने पास या साइन सी माइनस साइन डी, दोनों या तो सी और डी के फॉर्मूले में या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कोस होने चाहिए। यहाँ एक तो साइन है दूसरा कोस है, तो इसको भी 90 में से घटा के साइन चेंज होता है कोस में, और कोस 40 में से घटा के 90 में से 40 घटाओगे तो 50, फिर से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत बढ़िया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। थैंक यू अमरजीत सिंह भाई, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो। अब देखिए, अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा हमें बी का और ए का, ध्यान से समझना आप लोग, हमें बी का और ए का मान ऐसा सोचना पड़ेगा जो दोनों तरफ सेटिस्फाई करे, इधर भी सेटिस्फाई करे और उधर भी सेटिस्फाई करे। बी का और ए का दोनों का मान ऐसा सोचना पड़ेगा जो दोनों तरफ सेटिस्फाई करे। जैसे ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास ऐसा मान रख दिया, मान लो बी का मान रख दिया हमने 30 डिग्री, 30 डिग्री रखते ही टेन स्क्वायर बी का मान आ जाएगा 1/3।
तो ऐसी वैल्यू क्या आप लोग सोच सकते हो क्या कि जिसमें अपने पास इसका मान 1/3 आ जाए? ए का मान अब सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है। ऐसा नहीं है कि ए का मान 30 रख दिया और बी का मान 60 डिग्री रख दिया और चलो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अपने पास दोनों तरफ बराबर तो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें वन बनाना आसान लगता है, हमें किसी चीज को वन बनाना आसान होता है, तो इधर वन कितने डिग्री पर होता है तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी भाई। बी का मान वन जो होता है वो 45 डिग्री पर होगा, तो ये 45 अगर वन हुआ तो इसको वन बनाने के लिए क्या इसका मान हम लोग 0 डिग्री रख दें क्या? तो ए का मान जब 0 डिग्री रख दोगे तो साइन 0 अपने पास 0 होता है, तो 0, ये भी 0, तो 1/1, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। हाँ, बी और ए सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ए प्लस अपने पास 2b हम लोग रखेंगे। ए का मान 0 रखोगे और बी का मान 45, 45 गुना 2 90। तो मुझे एक बात बताइए, 90 अगर आप लोग रख रहे हो तो क्या अपने पास यहाँ पर π/2 आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर वन हमें लेना है और वन मुझे बताइए क्या इस पर अपने पास आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर 30 डिग्री पर 1/3 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, उससे आप सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हुआ ये वाला तरीका कि उल्टे सीधे तरीके हम लोगों को लगाने की कोशिश करनी है, और यहां पर जैसे ही आप लोग कोशिश करोगे आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर हमारे पास एक तो ये तरीका अपने पास था, या अपने पास यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपोन में वन। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसमें अगर सी एन डी लगाते हो तो ये बन जाता है ए बाई बी। एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से इसमें हम लोग अप्रोक्स 400 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऐसी अलजेब्रा में भी मैं 350 400 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से, मैं आपको तैयार नहीं कर रहा हूं कि आप लोग 1 2 3 क्वेश्चन आए तो एक कर लो, दो हो नहीं हो कोई बात नहीं, दो कर लो, एक छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि आप 3 क्वेश्चन आए तो 3 के 3 100% कर पाओ, या सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 100% आपसे होंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डीप से मैं कह रहा हूं कि एसएससी का पेपर तो जो अब आ रहा है ना, मैं ओनली 25% अगर पढ़ा दूं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन कभी भी टफ पेपर भी बन सकता है, अच्छे लेवल का पेपर भी बन सकता है, अलग अलग लेवल के पेपर हर साल बनते रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ही तो करनी है, हम लोग कर लेंगे। तो हर टाइप की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इसमें अगर लगाते हो, ऐसा अगर है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो याद रखना अपने पास सी एन डी लगाओगे तो इधर तो बनेगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसमें लगाते हो तो ये बनता है, और इसमें सी एन डी वापिस लगाते हो तो ये बन जाता है। इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये बन जाएगा सी एन डी। इस प्रकार से ये कहां से कैसे और क्यों आता है सर, तो ध्यान रखना, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में अच्छे से और इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो इस चीज को मैं दोनों को पलट रहा हूं, 1/10² बी बराबर अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये लो, ऐसे क्या लिख सकते हैं क्या? और सी एन डी लगा दो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दो, तो ये क्या बनेगा 1 + 10² बी, इसमें लगाओगे तो अपॉन 1 माइनस 10² बी, और इसमें लगाओगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया। इसमें लगाओगे तो क्या बनेगा 1/साइन ए। साइन ऊपर जाएगा तो साइन की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी, तो यहां से आप कहोगे सर साइन का जो मान होता है साइन ए बराबर, पलट दिया इसको, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 10² बी अपॉन 1 प्लस 10² बी। मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका है? इधर वाला। अगर आपने फॉर्मूले मेरे पढ़ाए हुए याद किए होंगे तो आप कहोगे सर ये cos 2b का फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये cos 2b का फॉर्मूला है, और ये अपने पास sin a का फॉर्मूला है। तो मुझे बताइए साइन के बराबर अगर कभी भी cos आ गया तो क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर क्या 90 डिग्री होगा? क्या आप कहोगे 90 डिग्री होगा, तो पाई का मान 180, 180/2, साइन के बराबर cos, tan के बराबर cot, sec के बराबर cosec। कभी भी आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर
90 डिग्री मैं आपको बता चुका हूं। हाँ वेद प्रकाश, एक बार तो यही समझ लो। क्या हम लोग आगे बढ़े? 4 नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 5 नंबर। प्रेम प्रकाश, इसका मतलब आप भाई सिलेक्शन के नजदीक हो। इन चीजों से पता लगता है कि आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए इस टाइम आप लोग, तो छोड़ना नहीं, अब चीजें आपको रेगुलरिटी रखनी है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे बताओ क्या इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे क्या आप लोग, यहां पर सभी लोग? तो कॉस ये लिखे हुए तो हैं स्प्राउस, आपको विद सॉल्यूशन मैंने दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आज कल और परसों। इस 80 में से 3 दिन में जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे वो मैं करवाऊंगा आपको। तो मैं खुद ही मेरी तरफ से आपको करवा रहा हूं, लेकिन लिखा हुआ भी साथ है ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं, इसलिए मैं करवा तो रहा हूं सारे क्वेश्चन। तो यहां पर cos 55 है। अब इसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे आप लोग, यहां पर साइन 80 डिग्री है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि ये जो मटेरियल है मुझे तैयार करना है। ये वाला जो मटेरियल है ये ना तो एसएससी ने दिया है कि आप बच्चों को ये मटेरियल पढ़ाओगे पूरा का पूरा, ना कोई और संस्था ने दिया है कि ये मटेरियल आप पूरा का पूरा बच्चों के लिए पढ़ाओगे। ये जो मटेरियल है ये हम लोगों को फैकल्टीज लोगों को तैयार करना होता है कि बच्चे को क्या हम लोग पढ़ाएं जिससे उसका मैथ्स इंप्रूव हो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग अप्रोच पढ़ाना बड़ा आसान रहता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है, बच्चों से खुद भी क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं और फिर उसी के हम लोग पीछे पड़ जाते हैं बहुत बार। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जैसे हैं 50 क्वेश्चंस वहां से मैं बोलता हूं एक बच्चे को जितने भी आज तक एसएससी और सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं भाई, उसमें आप एक छोटा सा काम करो, जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोल्व हो रहे हैं वो 50 क्वेश्चन मुझे दो। उन 50 क्वेश्चन की एक फाइल हम लोग बना लेते हैं और फिर बोलते हैं कि अब आइए देखिए एसएससी क्लियर या सीडीएस का तरीका मैं समझाता हूं, और 50 के 50 क्वेश्चन हम लोग कर डालते हैं बच्चे को। वो क्योंकि बनाया किसने है, बनाया मैंने खुद ने है मटेरियल, क्योंकि मैं बनाऊंगा वही तो मैं पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए फिर वही अगर सिर्फ उसमें दिमाग चलना शुरू हो जाएगा वैल्यू पुटिंग अप्रोच में, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी यहां पर याद नहीं रहता, ध्यान रखना। उसको तो छोड़िए, बहुत अलग बात है, साइन ए प्लस बी भी दिमाग में नहीं आता। जब एग्जाम में आप लोग बैठे रहते हो, थोड़ा बर्डन रहता है, तो उन सभी फॉर्मूले पर हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार कर रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो भूल जाते हैं। साइन ए कोस बी, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, कोस वाले में यह आता है, साइन वाले में यह आता है, ये चीजें भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए जब तक इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, 8-10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लोगे, फिर धीरे धीरे दिमाग में चीजें बननी शुरू होती हैं। नहीं तो थोड़ा सा अलग देगा, यहाँ 55-80 है यार, यहाँ क्या दे दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वैल्यू ही चेंज कर दी उसने, फिर तो अपने पास दिक्कत आनी शुरू होगी होगी। याद रखना आप लोग, तो आप लोग किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, एक चीज को चेंज कर लो, सेम में बदल लो। तो ये होगा cos 55 आप लोग लिख सकते हो, और इसको sin 80 को क्या हम लोग cos 10 डिग्री लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ। इसको क्या लिख सकते हो, इसको साइन में बदल लो और 90 में से घटा के, और इसको ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, साइन 10। तो ये फॉर्मूला किसका है, तो ये 55 माइनस 10 का फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। तो cos 45, और cos 45 का मतलब क्या 1/√2 होगा क्या, 1/√2। अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते रहो करते रहो करते रहो, मैं तो आपको कंप्लीट ये चीजें पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन तो मुझे बताइए, क्या फॉर्मूला ही आपको लिखवाया है क्या मैंने? 18 नंबर फॉर्मूला याद करो। ये अपने पास यहाँ पर साइन एक्स, 18 नंबर फॉर्मूला याद कीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई।
चाहो तो आप लोग इसको सोल्व भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई माइनस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। इसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, साइन की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। आप लोग इंटू कर लीजिए, जैसे आप लोग इंटू करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। या ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो क्या आपको याद है क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई या कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये दो फॉर्मूले अपने पास होते हैं। अगर आपको पता है तो ये तो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई या कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कौन सा अपने पास यहाँ पर, क्या ए ऑप्शन बन जाएगा क्या, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। ये फॉर्मूला होता है कोमल, आपने एन लिखा है, फॉर्मूला होता है, आप जाकर देखिए 17 नंबर जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, 18 नंबर फॉर्मूला शायद मैंने लिखवाया है, उसको एक बार जाकर देखो, यही मैंने लिखवाया है पूरा का पूरा, वहां पर समझाया भी है। 18 नंबर फॉर्मूला आप जाकर एक बार देखिए, फॉर्मूले भी मुझे याद है कि कौन सा फॉर्मूला मैंने कहां पर लिखवाया, तो 17 लिखवाया होगा या 18 लिखवाया होगा, 17 नंबर लिखवाया शायद, उसको देखिए आप एक बार जाकर, फॉर्मूला है ये तो। चलो अगला क्वेश्चन मुझे करके बताइए। ये मैं आपको चाहता हूं कि आपको फॉर्मूले दिखाई देना शुरू हो, एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं, 17 नंबर फॉर्मूला था। चलो आंसर बताओ फटाफट, आया हुआ क्वेश्चन है। गौरव नहीं होगा, साइन एक्स माइनस ये नहीं होगा, आप गलत लिख रहे हो भाई। बहुत बढ़िया आशीष। साइन 59 कोस 31 कोस 59 साइन 31, फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का, 59 प्लस 31। अभी दिखाई देने शुरू होने चाहिए भाई फॉर्मूले। डिवाइड का साइन है, फॉर्मूला किसका है, कोस ए प्लस बी का, 45 प्लस 25 प्लस 20, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो साइन 90 का मान 1 है, आंसर आ गया √2। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। बी और डी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगला मैं पढ़ता हूं, बी 2/√2 तो यही होता है ना, 2/√2 तो √2 ही होता है, इसको काटोगे तो ये √2 ही तो होता है। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ प्लस है, हितेश चौधरी, साइन एक्स प्लस वाई है और ए प्लस बी है, प्लस है बीच में, ए प्लस बी और साइन एक्स प्लस वाई। बिल्कुल ठीक है, बताओ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। और एक बार मुझे देखकर बताओ,
पहले तो हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आता हो, लेकिन अभी मैंने 2-3 बार आपको ये चीज बता दी है। क्या हम लोग कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा सकते हैं क्या? एक बार बताइए, क्या हम लोग योगांतरानुपात लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी अगर हो तो योगांतरानुपात आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो। तो ये क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स साइन वाई बराबर इधर लगाओगे तो ए बाई बी। तो बताओ साइन अपॉन कॉस, ये तो क्या बन गया अपने पास, टेन एक्स। साइन अपॉन कोस अपने पास टेन एक्स बन गया है, और ये बन गया कोस अपॉन साइन यानी कोट, और कोट नीचे जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, बराबर ए बाई बी। और इसी का मान हम लोगों से पूछा टेन एक्स अपॉन टेन वाई ए अपॉन बी। एक बार ये 80 क्वेश्चन अगर आप लोग 2-3 बार कर लोगे तो आप लोग यहाँ पर चीजें आपको धीरे धीरे कैसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना है ये आप लोग कर पाओगे ना। अकेले में नहीं लगा सकते भाई फॉर्मूला, वो तो पूरा साइन दोनों के साथ, साइन ऐसा नहीं है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन पूरा ये फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि साइन अपने पास एक्स अपॉन वाई लगा दे। अगला क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए, अपना आंसर बताइए सभी लोग। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ए बी और सी इनके मान अलग अलग तो हम लोग सोचने के बजाय यहाँ पर सभी को 0 डिग्री रख लो। ये भी जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो, अपने पास यहाँ पर वन हो गया, बी प्लस सी जीरो जीरो वन हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये भी वन, और ये अपने पास कितना हो गया है, ये भी साइन 91 और जीरो वन हो गया। वन माइनस वन आंसर कितना आ गया, जीरो। लेकिन इससे दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, क्योंकि जीरो 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 डिग्री अगर रखोगे तो ये भी अपने पास कितना हो गया, जीरो। तो आप लोग कोई और मान रखिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उससे एक ही ऑप्शन मैच हो, ऐसे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे 30, 45, 30 रख लो तीनों की जगह, तीनों की जगह 30, 30 और 30 रख लो, आंसर आ जाएगा। बराबर बराबर क्यों रखें सर, 30, 45, 60 रख लो। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप लोग 45 डिग्री रखोगे तो कहीं ये माइनस भी अगर होगा, जैसे 30 प्लस 45 डिग्री रखोगे तो 75 हो जाएगा, उसको सोल्व करने पर फिर मुश्किल होगी। इसलिए अपने पास आंसर जो है वो 0 डिग्री बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 30, 30 और 30 डिग्री रख लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। या तीनों जगह 45 डिग्री रख लो, या तीनों जगह 60 डिग्री रख लो, अपना आंसर आ जाएगा जीरो। क्योंकि तीनों जगह 30 डिग्री रखोगे, 30, 30 और -30 तो साइन 30, फिर ये ऑप्शन मैच होगा नहीं। इसलिए अपने पास एक ऑप्शन बच जाएगा, यह आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग अप्रोच में साथ साथ बीच बीच में क्वेश्चन दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी मैं आपको साथ बता रहा हूं और ये भी मैं सिखा रहा हूं। सर बराबर बराबर ही क्यों रखें, किसी बच्चे के जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं, वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो इधर पहले से ही पता रहता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप 30, 45, 60 भी रख सकते हो। लेकिन जब 45 और 60 यहां रखोगे तो कोस 105 आ जाएगा, उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। बाकी राजाराम बेसिक से इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये होता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था,
13, 14 और 15 नंबर अगर आपको पता हो तो 13, 14, 15 और 16। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस बी। कोस बी क्यों? साइन बी, साइन बी, साइन सी माइनस ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। प्लस ये अपने पास हो गया कोस ए और कोस बी प्लस सी, माइनस अपने पास कोस सी और कोस ए प्लस बी। अगर कभी भी इनटू में आपको अगर पता हो, आपको अगर याद हो, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास 2 साइन इंटू कोस हो सकता है, कोस इंटू साइन हो सकता है, दोनों कोस हो सकते हैं और दोनों साइन हो सकते हैं अगर आपको पता हो तो। इस प्रकार से मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, ये आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला था कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और ये फॉर्मूला था कोस एक्स प्लस वाई माइनस अपने पास कोस एक्स माइनस वाई। लेकिन ये तो तब था जब यहां माइनस हो, अगर यहां पर कोई साइन नहीं हो तो ये तो हो जाता है माइनस का और ये हो जाता है प्लस का। तो इनके साथ हमें क्या चाहिए? 2 का इंटू चाहिए, याद रखना। साथ साथ फॉर्मूले में 2 था तो मैं क्या करूंगा, 2 से तो सभी को डिवाइड करूंगा और 2 से इंटू करूंगा यहां भी, और 2 से जो डिवाइड किया उसको बाहर कॉमन ले लिया मैंने। 2 से इंटू किया सभी को और 2 से डिवाइड किया, और जो डिवाइड किया उसको बाहर कॉमन ले लिया है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? तो 1/2, तो फिर बेसिक से कर लीजिए भाई। अपने पास यहां पर 1/2, ये फॉर्मूला किसका होगा? तो ये फॉर्मूला यहां तो आएगा माइनस का साइन और यहां आएगा प्लस का साइन, उल्टा कोस माइनस का कोस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस अगला प्लस का कोस बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी, ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। यहां पर कोस ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला ये रहा। तो बताइए ये क्या होगा? तो इसको आप लोग लिखोगे कोस ए एक्स प्लस वाई, एक्स का मान ये है और वाई का मान ध्यान रखना ये है। तो ये अपने पास आएगा एक्स प्लस बी प्लस सी, एक बार तो जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। कोस अपने पास यहां पर बीच में ए माइनस बी माइनस सी। तीसरा अपने पास ये रहा, माइनस का बाहर माइनस का साइन है तो माइनस कोस, ये एक्स क्यों आ गया? यहां तो ए आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ c प्लस ए प्लस बी होगा, c प्लस ए प्लस बी होगा और माइनस अपने पास कॉस c माइनस ए माइनस बी होगा। सर ये क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो दोनों अपने पास आ जाएंगे माइनस के। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, क्या अपने पास प्लस का और माइनस का क्या कट गया है क्या? ये ए और बी माइनस का है, सी प्लस का है। ए और बी तो अपने पास माइनस का और सी प्लस का ये रहा, इससे अपने पास ये कट जाएगा। ध्यान रखना, कोस माइनस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग कोस थीटा लिख सकते हो। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? कोस माइनस थीटा, कोस थीटा, तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो माइनस कोस ए प्लस बी माइनस सी। बात एक ही है, इस चीज को ऐसे लिख लो तो इससे अपने पास ये कट गया, इससे अपने पास ये कट जाएगा, तो 1/2 अंदर सारे के सारे कट गए हैं। तो जो आंसर आ गया है वो अपने पास 0 आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर 30 डिग्री पर देखिए, 30 और 30 जब आप लोग रखोगे
तो ये तो अपने पास 30 और 30 रखते ही वैसे ही 0 बन गया। यहाँ 30 रखते ही क्या वो cos 30 हो गया है क्या? cos 30 cos 60। यहाँ 30 डिग्री रखते ही sin 60 और cos 30। क्या sin 60 को cos 30 लिख सकते हैं क्या? तो cos 30 cos 60, cos 30 cos 60, अपने पास यहाँ पर ये 30 और 30 60 होगा। तो आ तो रहा है भाई, एक बच्चा कह रहा था नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप काट कैसे दिए, एक प्लस का होगा और एक अपने पास माइनस का होगा। तो क्या दोनों जब जोड़ोगे, ये सारे प्लस में है, जोड़ोगे तो कटते नहीं है क्या? ये अपने पास इससे कटेगा, ये नेगेटिव है, इसको कोस माइनस कॉमन लोगे तो भी माइनस का ही रहेगा। वो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, माइनस कॉमन माइनस बाहर लाओगे बीच में ही गायब हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो कोस इसको a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी, इससे ये कट गया। ऐसे ही इससे ये कटेगा, यहां से कोस कॉमन लोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा b प्लस सी माइनस से, और ये इधर नेगेटिव है, इससे ये कट जाएगा। तो जोड़ी तो रहे ऊपर, देखिए स्टेप में अपने पास ऐड ही तो हो रहे। तो ये जो फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ठीक है उषा जोगी, ये मैंने बोला तो है, लेकिन देखते हैं टीम कब तक करती है। करो चलो अगला क्वेश्चन। ये 9 नंबर के बाद अपने पास पहले 10 नंबर करो भाई, अचानक 11 नंबर आ गया, पहले 10 नंबर करो। तो मुझे बताओ टेन 70 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर टेन 70 को मैं लिख सकता हूं टेन 50 प्लस 20। बताओ टेन 70 को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे हाँ। तो टेन 70 बराबर आप लोग इधर फॉर्मूला क्या हुआ, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये लीजिए। इसका जब इधर इंटू करोगे आप लोग तो ये इंटू के बनेगा टेन 70, ये 1 भी इंटू होगा, फिर ये इंटू करोगे तो टेन 70, टेन 50 और टेन 20 बराबर अपने पास कितना चल रहा है, टेन 50 और टेन 20 बराबर में चल ही रहा है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। और अगर आप लोगों को याद हो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या टेन 70 को आप लोग कोट 20 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे कोट और 90 में से घटाकर कोट 20, तो यहां पर कोट 20 इंटू टेन 20, ये अपने पास दोनों कट जाएंगे। तो ये बचा टेन 70, यहां पर टेन 50 बराबर टेन 50 प्लस टेन 20, टेन 50 प्लस टेन 20, ये अपने पास जो 50 से इधर जाके ऐड होगा, तो टेन 70 का मान टू टेन 50 प्लस टेन 20। तो मुझे बताइए ऑप्शन जो आ गया है वो बी ऑप्शन आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर आप क्या वैल्यू पुट करोगे बताओ? बीच बीच में वैल्यू पुटिंग वाले भी मैं करवा रहा हूं, लेकिन साथ साथ आपका मैं चाहता हूं भाई बेसिक भी क्लियर हो, क्योंकि मुझे पिछले 13 साल के कैरियर में ऐसा लगता है कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है उसका तुरंत सिलेक्शन होता है, जिनको रटने की कोशिश करते हैं फिर मुश्किल हो जाती है फाइनल सिलेक्शन में। इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट, बीच बीच में वैल्यू पुटिंग, बीच बीच में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, वो सारे मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मुझे पहले से पता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। टेन 70 का तो मान पूछा है ना उसने, जगदीश जैसे, लेकिन ये एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो अगली बार अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे का फिर दिमाग चलना शुरू होता है। यही तो होता है, पहले कुछ नहीं आता फिर उसको कुछ बता दो, फिर उसी टाइप की एक और चीज अगर पूछ लो तो वो धीरे धीरे खुद करना शुरू कर देता है। यही तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का।
जैसे आपको ऐड करना सिखाया बचपन में 3+2, 3 आपके, जैसे मैंने बेटे से सीखा ये चीज, मैं तो भूल गया था कि ऐसे भी पढ़ाया था क्या कभी। 3 बड़ी संख्या दिमाग में, छोटी संख्या अंगुलियों पर, तो 4 और 5। फिर उसको कहा जाए कि चलो 4 और 3 ऐड करो, तो वो खुद ही फिर ऐड करना शुरू कर देता है। 4 जाएगा दिमाग में, 3 जाएगा फिंगर पर। तो ऐसे ही अपने पास नया, फिर उसको 5+3 ऐड करना पड़े, 5+2 ऐड करना पड़े, तो खुद करना शुरू कर देता है बच्चा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा, तो ये मत समझ लेना आप लोग कि यार ये क्या मतलब हुआ, ये ऐसे तो मेरे दिमाग में कैसे आएगा। पहले नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का अगला क्वेश्चन जब आएगा, तो जैसे ये क्वेश्चन 50% बच्चे कर पाएंगे जो पहले कर चुके हैं, 50% नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन जब आगे कभी आएगा, तो उसमें से 90% कर पाएंगे, 10% नहीं कर पाएंगे। फिर उसको फिर से वहां पर मैं बता दूंगा, तो फिर 100% आप करना शुरू कर दोगे। यहां पर ये जो अपने पास है 10 माइनस के लिए क्या कर रखा है स्वाति मिश्रा, उनको रिवर्स काउंटिंग सिखा रखी है। उनको जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे उनको दोनों चीजें सिखा रखी हैं, काउंटिंग, और उनको रिवर्स काउंटिंग भी सिखा रखी है। तो बड़ी संख्या जाएगी दिमाग में, छोटी जाएगी अंगुली पर, और रिवर्स काउंटिंग बोलना शुरू कर दो। दोनों चीजें रटवा रखी है उनको, छोटे बच्चों को। देखिए ध्यान से समझना, ये तो अपने पास है पाई का मान 180 डिग्री रखोगे, तो 1072 माइनस 1012, अपने पास √3, 1072 और 1012। तो जैसे ये अगर आप लोग देखते हो 1072 और 12 अगर देखते हो, तो क्वेश्चन की शुरुआत ही हम लोग यहां से करते हैं। कहां से? अपने पास ये जो है 1060 से, और 1060 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1072 माइनस 12। याद रखना भाई, मैं फिर बता देता हूं, सर यहां से कैसे दिमाग में आएगा। अगर यही क्वेश्चन मैं 1073 और 13 दे दूं, तो अब आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। अब आपके चीजें जो है दिमाग में आने शुरू हो जाएंगी। अगर मैं यहां पर 75 और 15 डिग्री दे दूं, तो आप कहोगे हाँ 1060 से सर शुरुआत कर लो। 1060 को 1075 माइनस 15 आप लोग लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करवाता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो यहां पर बताओ 1060 बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 1060 का बराबर अपने पास 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो यहां पर 1060 का मान है √3, √3 बराबर 10a माइनस 10b अपॉन अपने पास 1 प्लस 10a 10b। तो ये जैसे आप लोग इंटू करोगे 10 12, जैसे आप लोग इंटू करोगे, तो ये बन जाएगा √3, ये बन जाएगा √3, 1072 1012, 72 और 1012 बराबर 1072 माइनस 1012 तो चल ही रहा है। ये अब आगे जाएगा उधर, तो √3 बराबर 1072 माइनस 1012 माइनस √3, 1072 1012। ये लो अपने पास यहां से उसने क्वेश्चन बनाया है, तो इसका मान कितना आ गया, √3। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वरुण, उसमें अगर साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 12, कोट में बदल लीजिए सभी को और सोल्व कीजिए। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है या नहीं है? 180/15 का मतलब 12 होता है अमन। ना ना, कोट 72 कैसे लिख सकते हो भाई, 10 12 को कोट 78 लिख सकते हो।
ये मुझे बताइए कि आपने पास कॉट 78, 68, कॉट 67 माइनस 1, और ये क्या है, ये कॉट 68 प्लस कॉट 67, तो क्या है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला ही है क्या, 68 प्लस 67, तो कोट अपने पास 135, और कोट 135 का -1 होगा क्या, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लिखेंगे tan 45, और tan 45 -1 अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा -1। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? चलो करके बताओ मुझे। 180/15 बराबर 16, अमन 180/15 बराबर 16 जो है उसको कैलकुलेटर से करो भाई। ये अपना ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता अमन मेरे दोस्त, इनको कैलकुलेटर से ही करना पड़ता है, इसीलिए भगवान ने मनुष्य के साथ कैलकुलेटर बना के भेजा था। ये जैसे कंप्यूटर तो आप देखोगे कि बहुत बाद में आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं। जो अपने पास ये है कैलकुलेटर, वो अनादिकाल से चल रहा है, वो बहुत पहले से जब मनुष्य आया तभी कैलकुलेटर आ गया था। वो तो बाद में मिला गुफाओं में और उनमें ढूंढा, तब जाकर बाद में, नहीं तो पहले वाले लोग जो यूज कर रहे थे, फिर बीच में गुफाओं में वो खो गया, फिर अब वापस जाकर लोग गुफाओं में गए, ढूंढा, तब उनको मिला। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से करो, इनको 90 प्लस लिख लिया करो, कोमल 135 को 90 प्लस 45 लिख लिया करो। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास 1 माइनस 10 को क्या कोट 88 लिख सकते हैं क्या? कोट 62 अपॉन 10 को आप लोग 152 को, अब इनको ऐसे बदलते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 10 90 प्लस 62, और 10 किस में बदलता है, कोट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव कोट 60 अपने पास 2 हो जाएगा, और अपने पास नेगेटिव कोट 68 88। तो बताओ नीचे से अगर माइनस आप लोग कॉमन लेते हो और माइनस ऊपर से कॉमन लेते हो, तो कोट 88 कोट 62 -1, और कोट 80 माइनस से माइनस कट गया फिर। तो बताओ ये जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या, कोट 88 प्लस 62 यानी कि कोट 150 का ही बन गया है क्या? और 150 की वैल्यू क्या आप लोग कोट 90 प्लस 60 लिख सकते हो क्या? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में -60, और -60 का मतलब माइनस का √3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? एक क्वेश्चन अपने पास ये वाला, यहां पर देखिए, आप लोग जैसे ही वैल्यू पुट करोगे अपने आप आपको समझ में आएगा। साइन 30 का मान रखोगे 1/2, तो ये आ जाएगा 3 साइन 15 डिग्री। साइन 15 कहां से आ गया, कोस बदलेगा साइन में, और 90 में से घटा के लिख सकते हो। सेक 30 का मान जैसे ही √3/2 रखोगे, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर 15, साइन क्यूब 15। अब बताओ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, ये अपने पास उल्टा लिख दिया भाई मैंने। इसका मान 2/√3 होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 4। तो अगर कभी भी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अगर हो, तो ये फॉर्मूला बताइए किसका होता है? तो ये फॉर्मूला होता है 3 साइन 3 थीटा का। क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? साइन 30 का मान रख दिया और अपने पास साइन सेक 30 का मान रख दिया, तो ये बन गया। और ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, साइन 45 का मान 1/√2, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। एक जो क्वेश्चन है अगला 15 नंबर, आप लोग खुद करना, इसको वैल्यू पुटिंग अप्रोच से भी कर सकते हो, देखना कौन सा मान रख सकते हो कौन सा नहीं। कल से हम लोग फिर 16 से शुरुआत करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।